व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 10 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीजन 2 और सीजन 1 की प्लेलिस्ट भी बना दी है। जब चैनल पर वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगी तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट एसेस कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डेक्स्टर सीजन 2 के एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जिसे पता चल गया होता है कि उसी ने उसके फादर को जान से मारा है। यहाँ पर उसकी बुराई ने उसके फादर को मार दिया। जब उसके फादर को पता चला कि उन्होंने एक सीरियल किलर को जन्म दे दिया है, उन्होंने वो उसे बेहतर बनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने उसे ईविल बना दिया। ये इस बात का सदमा हैरी को इतना ज़्यादा लगा कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि अगर वो अपने फादर के बारे में बात करना चाहता है तो उसके साथ बात कर सकता है। यहाँ डेक्स्टर कहता है कि वो क्या बात करे, कि उसकी पूरी ज़िंदगी एक मिस्टेक थी या फिर वो उसका ज़िंदगी में होना ज़रूरी नहीं। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि हम सब लोग चेंज को महसूस करते हैं। यहाँ से तुम मुझे जाने दो और साबित कर दो कि तुम बुरे नहीं हो। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये सब कुछ तब ख़त्म होगा जब मैं कहूँगा। लेकिन यह डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। डेक्स्टर कहता है, यहाँ पर डॉग्स कहता है डेक्स्टर से कि अपने गुस्से को बाहर निकाल दो। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि सार्जेंट, बेहतर होगा तुम कुछ भी सोचने बोलने से पहले सोच लो। ये ना हो कि मैं अपना पूरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकाल दूँ और मेरा गुस्सा तुम देखना नहीं चाहोगे। यहाँ डॉग्स कहता है कि तुम पूरी ज़िंदगी खुद से नफरत करते नहीं रह सकते। यहाँ पर वो डेक्स्टर यही सोच रहा था कि जो भी चीज़ें मुझे हैरी ने सिखाई उनका मुझे लगता है कोई मतलब नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर ने पूरी ज़िंदगी वैसे ही गुजारी होती है जैसे उसे गुजारने के लिए हैरी ने बताया होता है, उसे कोड दिया होता है और उसी के मुताबिक डेक्स्टर ने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि वो खुद को अरेस्ट करवा ले, यहाँ पर खुद को अथॉरिटीज़ के हवाले कर दे। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि हैरी के कोड के मुताबिक ये चीज़ सही नहीं, क्योंकि हैरी का पहला रूल ही ये था कि डेक्स्टर कभी भी पकड़ा ना जाए। डोंट गेट कॉट, यानी रूल नंबर 1, हैरी डेक्स्टर को कभी भी अथॉरिटीज़ के द्वारा पकड़ा नहीं जाना और अपना काम करते रहना है उनसे बचते हुए। लेकिन यह डॉग्स से समझाता है कि बहुत कम टाइम है उसके बाद जब वो किसी और को हर्ट कर देगा इस और ये जहर इसी तरह फैलता रहेगा। डेक्स्टर की बुराई न जाने कईयों की ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तो बेहतर है कि डेक्स्टर अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और ख़ुद को हवाले कर दे अथॉरिटीज़ के। लेकिन यहाँ पर डॉग्स उसे ये भी कहता है कि वो भी उसकी हेल्प करेगा इस सब में। लेकिन तभी डेक्स्टर को कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल आए, लाइला हॉस्पिटल में है। यहाँ पर ये सुन के डेक्स्टर शो को ज़्यादा समझ जाता है कि यहाँ लाइला ने दोबारा उसको उसके पास लाने के लिए कोई ना कोई चाल के खेली है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लाइला बेहोश हो गई थी ड्रिंक करने के बाद, और ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था। लेकिन यहाँ पर एक लीगल कॉम्प्लिकेशन भी होती है। अगर डेक्स्टर हॉस्पिटल जाकर नहीं मिलता लाइला से तो बटिस्टा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। डेक्स्टर वहाँ पर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ दूसरी तरफ हम डॉग्स को देखते हैं जो कि क्योंकि वो ऑफिसर है, फोर्स में रह चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर वो केज को तोड़कर वहाँ से इस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ डेक्स्टर हॉस्पिटल जाता है तो उसे पास की एक मेमोरी याद आती है। यहाँ पर उसे याद आता है कि किस तरह उसकी सिस्टर डेबरा उसके पास आई थी, उन्होंने बताया था कि उसके फादर अब जिंदा नहीं रहे। ये सुनकर डेक्स्टर को दोबारा जैसी मेमोरी याद आती है हॉस्पिटल में होता है, यहाँ वो सोच रहा होता है कि उसके फादर की मरने की वजह वही है। यहाँ डॉक्टर उसे आके कहता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ डेक्स्टर उसे समझाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी या वो दोनों साथ नहीं। यहाँ पर बताती है कि डॉक्टर बताता है डेक्स्टर को कि यहाँ पर हमें लगता है कि लाइला के साथ ज़बरदस्ती हुई है। यहाँ पर वो डेक्स्टर से यही कहता है कि लाइला के सिस्टम में हमें ऐसी मेडिसिन मिली है जो ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होती है और हमारा एंजल उसके साथ था जो उसके साथ इंटीमेट भी हुआ था। यानी ये सारा लाइला का प्लान था जिसमें उसने एंजल को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है और लाइला केस कर देती है एंजल पर तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर ये सुन के कहता है कि मैं लाइला से जाकर बात करता हूँ, या वो लाइला को कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की है मुझे अपने पास वापस लाने की, लेकिन ये चीज़ कामयाब नहीं होगी, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर लाइला कहती है कि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, मैं ही हूँ जो मैं तुम्हें अंदर से जानती है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि देखो तुम्हारी सोच ने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा होगा तुम कोई भी केस ना करना एंजल पर, तुम एक अच्छे इंसान का इस्तेमाल करोगी मुझे हासिल करने के लिए, इसलिए एंजल को इस सब से दूर रखो। यहाँ पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और बटिस्टा बार में होते हैं। यहाँ पर बटिस्टा कहता है कि मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, तुमने मुझे वार्न किया था कि लाइला ठीक नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और अब मैं पछता रहा हूँ लाइला के साथ रिलेशनशिप बनाकर। यहाँ पर लेकिन डेक्स्टर कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो उसे कुछ होने नहीं देगा। यहाँ पर वो उसका बिल भी पे कर देता है डेक्स्टर का बटिस्टा। यहाँ पर वो डेक्स्टर उसे कहता है कि अगर मैं ज़िंदगी में किसी के जैसा बनना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे जैसे ही बनना चाहूँगा।
यहाँ पर ये बात ज़्यादा समझ नहीं आती बटिस्टा को, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि डेक्स्टर अपने फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बटिस्टा को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो भी उसी के जैसा लॉयल और ऑनेस्ट बनना चाहता है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हारे जैसे ही बनूंगा, और ये सुनकर बटिस्टा को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा डेक्स्टर की बात समझ नहीं पाता। यहाँ पर वो कहता है कि स्टेशन में किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यानी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि लाइला वाले इस केस के बारे में। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे इंश्योर करता है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा और ना ही किसी को पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर जो डेक्स्टर ने वेपन्स पिछले एपिसोड में देखा था जो ओशन में फेंके गए ताकि डॉग्स पर शक और यकीन में बदल जाए मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स का और लंडी की टीम का, जहाँ पर वो चाल डेक्स्टर की काम कर गई होती है। यहाँ पर वेपन्स मिल गए होते हैं मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर लंडी ने हेल्प के लिए एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर मैक्स एडम्स को भी बुलाया होता है। और यहाँ पर बताते हैं वो कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जेम्स के, लेकिन मरिया अभी भी नहीं मानती कि जेम्स ही बे हार्बर बुचर यानी सीरियल किलर है। वो कहती है इसे कुछ भी प्रूफ नहीं होता, फिंगरप्रिंट्स किसी भी तरीके से लाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम डॉग्स को देखते हैं जो कि प्रिजन से स्केप कर जाता है, यानी जिस केज में उसे रखा होता है वहाँ से स्केप कर जाता है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर बटिस्टा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि लाइला ने उस पर केस काट दिया होता है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की यहाँ पर। लेकिन बटिस्टा जाने से पहले कहता है डेक्स्टर को कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने उसे वार्न किया था। लेकिन यहाँ डेक्स्टर यही सोच रहा होता है कि उसकी बुराई ने जिस चीज़ जो भी उसकी ज़िंदगी में आता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर उसकी इविल साइड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दो कॉप्स का फेट उसके हाथ में है, एक डॉग्स का और एक बटिस्टा का, और दोनों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बुरा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डेक्स्टर से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम डॉग्स को देखते हैं जो कि एक हेल्प के लिए एक बोट वालों को रोकता है। यहाँ पर उन्हें बताता है कि वो सार्जेंट है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में, और यहाँ से वो एक केस से निकल कर आया है। उसे एक सीरियल किलर ने यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर वो उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और यहाँ पर डॉग्स को इस बारे में पता नहीं होता क्योंकि वो लोग चोर होते हैं। यहाँ पर वो डॉग्स को किडनैप कर लेते हैं। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में लंडी पर शिफ्ट होता है जिससे मिलने डेबरा आती है, यहाँ वो उसे लंच के लिए पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट बना रहा होता है एफबीआई के डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर एडम्स के लिए, मैक्स एडम्स के लिए। यहाँ पर वो कहता है लंडी कि हमारी जो हिरासत में होना चाहिए था यहाँ पर डॉग्स को, वो काफ़ी टाइम से उस पर काम कर रहा था, उसके पास एविडेंस भी था इस केस में, वो इंचार्ज था इस केस का। लेकिन डॉग्स अभी भी उनकी हिरासत में नहीं है। बेशक उसने केस बनाया है, एविडेंस ढूंढा है, काम अपना ठीक तरीके से किया है, लेकिन जब एविडेंस मिला था तो वो श्योर नहीं था कि डॉग्स सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि लंडी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि डॉग्स ऐसा नहीं है। लेकिन एविडेंस हो जब उसके पास था तो उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए था। यहाँ कहीं ना कहीं लंडी इस चीज़ का गिल्ट ले रहा होता है कि उसने अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाया होता। लेकिन यहाँ पर डेबरा से कहती है कि उस जैसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा के साथ होता है। यहाँ पर रीटा की गाड़ी ख़राब हो गई होती है और यहाँ पर डेक्स्टर उसे अपनी कार दे देता है कि वो बच्चों को जब चाहे वहाँ स्कूल से ला सकती है और जितनी देर चाहे उसकी कार इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर वो कहता है कि बच्चों के साथ और उसके साथ एक ट्रिप पर जाना चाहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। यहाँ पर डेक्स्टर खुद को अथॉरिटीज़ के वाले करना चाहता है और बहुत जल्द अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो आखिरी दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारे। यहाँ पर रीटा भी फाइनली उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो पूछती भी है डेक्स्टर से कि वो उसे ऐसा क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं और मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम डॉग्स को देखते हैं जिन लोगों ने उसे किडनैप किया होता है, वो यहाँ से जिस घर में डेक्स्टर ने उसे रखा होता है वहाँ पे काफ़ी कीमती चीज़ें होती हैं, वो वहाँ से डॉग से वो सारी चीज़ें उठवा कर अपनी बोट में रखवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी डेक्स्टर आता है फूड लेकर, ताज़ा खाना लेकर यहाँ पर आता है वो डॉग्स के लिए, क्योंकि डॉग्स की बातें उसे सही लगी होती हैं। और यहाँ वो यही सोच रहा होता है कि वो डॉग्स को भी छोड़ देगा और ख़ुद को भी हवाले कर देगा अथॉरिटीज़ के। लेकिन तभी वो डॉग्स को देखता है कि उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और केस से बाहर है। यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ डॉग्स उसे देख लेता है, यहाँ वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और यहाँ डेक्स्टर एक गन पकड़ता है और जिन लोगों ने उसे किडनैप किया होता है उन्हें शूट कर देता है और डॉग्स को बचा लेता है। यहाँ पर डॉग्स पहली दफ़ा डेक्स्टर को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन डेक्स्टर इसके बाद उसे दोबारा केज में कैद कर देता है क्योंकि वो अभी वो फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता डॉग्स पर। यहाँ वो डॉग्स को कहता है कि बाहर जंगल में काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ थे, अगर तुम किसी के हत्थे चढ़ जाते तो उनकी तो मौज हो जाती। यहाँ पर डेक्स्टर डॉग से कहता है कि तुम सही थे, मुझे खुद प्रिजन चले जाना चाहिए, अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए और मुझे पहली दफ़ा तुमसे बात करके अच्छा लगा है, अपनी कन्वर्सेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं। लेकिन यहाँ वो कहता है कि मुझे एक दिन चाहिए कम से कम उन लोगों के साथ जिनके लिए मैं केयर करता हूँ और फिर मैं खुद को अथॉरिटीज़ के हवाले कर दूँगा। दूसरी जहाँ पर डेक्स्टर बाहर आता है
यहाँ पर वो मून को देखता है, चांद को देखता है डेक्स्टर, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और क्या बन गई। या वो डेबरा को कॉल करता है कि वो कुछ पेपर्स लाएगा जिस पे उसके साइन चाहिए। यहाँ पर वो डेबरा से कहती है कि तुमने लाइला के साथ अफेयर किया जिसकी वजह से ये आज बटिस्टा भी मुश्किल में फंस गया। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो एक अच्छा भाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीटा उसका ये सॉफ्ट बिहेवियर देखकर थोड़ा वरीड होती है उसके लिए कि उसे क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है और वो कल उसके साथ साइन करवाने आएगा पेपर्स। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मरिया को जो कि कैप्टन से बात करती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए ताकि मैं जेम्स को इनोसेंट प्रूव कर सकूं, यानी सार्जेंट जेम्स यानी डॉग्स को इनोसेंट प्रूव कर सकूं। लेकिन यहाँ पर कैप्टन कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बड़े एविडेंस है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि मैं कल नहीं आने वाली और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। जैसा कि हम सीज़न 1 से देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप काफ़ी खट्टा मीठा चलता रहता है, यानी कहीं काफ़ी दफ़ा ये दूसरे की इज्जत भी करते हैं, काफ़ी दफ़ा ये एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक बार में सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर डेक्स्टर मसूका बटिस्टा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेब कहती है बटिस्टा से कि हमें पता है कि तुम इनोसेंट हो। यहाँ पर वो कहता है कि उसे बटिस्टा कहता है कि उसे इंटीमेट नहीं होना चाहिए था यहाँ पर लाइला के साथ, उससे गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर डेबरा कहती है कि उसे फाइट बैक करना चाहिए, वो इनोसेंट है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेक्स्टर को जो कि लाइला से बात करने जाता है। यहाँ वो उसे कहता है कि उसने जो भी चार्जेस लगाए हैं एंजल्स पर यानी बटिस्टा पर उसे ड्रॉप कर दे, क्योंकि अब वो यहाँ से बहुत दूर जाने वाला है। तो अब इस सब का उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लाइला ये बात सुन के उसकी शौक हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम दूसरी तरफ डेबरा और लंडी को देखते हैं। यहाँ पर डेबरा कहती है कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं, यहाँ पर कितने भोले भी होते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर और बटिस्टा दोनों मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट से होने के बावजूद एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंस गए। लेकिन यहाँ पर वो लाइला की बात कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर लंडी कहता है कि हम मर्द थोड़ा कमज़ोर होते हैं इस मामले में। यहाँ पर जैसे ही हमें कोई खूबसूरत लड़की प्यार से देखती है तो हम भी वहाँ पावरलेस हो जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है डेबरा उससे कि वो लाइला के बारे में सब कुछ पता करे, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। और यहाँ पर लंडी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके देखता है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी रिकॉर्ड होता ही नहीं, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो क्या, उसका कोई भी सिटीज़न का रिकॉर्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर, कुछ भी उनके डेटाबेस में होता ही नहीं। यहाँ पर लाइला कहीं ना कहीं डेबरा समझ जाती है कि लाइला का जो नाम है वो नकली है, यानी लाइला नकली पहचान के साथ यहाँ रह रही है, यानी लाइला के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ पर डेक्स्टर को देखते हैं जो कि मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में आता है और यहाँ पर आज वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो भी उसके पास है वो सब कुछ उसकी गैर हाजिरी में, यानी अगर वो मर जाता है यहाँ पर उसे कुछ हो जाता है किसी भी सिचुएशन में, सब कुछ उसकी सिस्टर को मिल जाएगा। और यहाँ पर वो सिस्टर की सोच रही होती है कि वो ऐसा सब क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मेरी एज जितनी होगी है कि मेरी कोई ना कोई विल तो होनी चाहिए। और यहाँ पर वो उसकी अपनी सिस्टर को डिनर के लिए भी आज इनवाइट करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका आज आखिरी दिन है। उसके बाद जब सच सामने आएगा तो शायद वो उससे कभी बात भी ना कर पाए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मरिया को जो कि लंडी से बात करती है। यहाँ पर वो कहते क्योंकि छुट्टी पर थी और वो डॉग्स की यहाँ पर इनोसेंस के सबूत ढूंढ रही थी। यहाँ पर उसे कुछ अच्छे सबूत मिले होते हैं कि जिस तरह डॉग्स ने डेक्स्टर के घर से जो विक्टिम्स का ब्लड मिला था, जो ब्लड की स्लाइड्स मिली थी, उन्हें खुद लैब पर एनालाइज करने के लिए दिया था। यानी अगर डॉग्स खुद किलर होता तो वो ऐसा क्यों करता। यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें भी मिली होती हैं। या लंडी सारी डिटेल सुनने के बाद यही कहता है कि जो भी उसे मिला है वो उसे भेजे। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं लंडी को भी ऐसा ही लगता है कि डॉग सीरियल किलर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस मिला होता है इसलिए वो चाहता है कि वो उसे अरेस्ट करे और डॉग्स को मौका दिया जाए उसकी सफाई पेश करने के लिए। लेकिन यहाँ पर डॉग्स को डेक्स्टर ने पकड़ रखा है और यहाँ पर अथॉरिटीज़ का शक उस पर और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि जो एविडेंस मिले हैं वो अभी तक यही इशारा करते हैं कि डॉग्स ही बे हार्बर बुचर है। लाइला पे शिफ्ट होता है जो कि डेक्स्टर को देख रही होती है, जो कि रीटा उसके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। ये चीज़ देखकर यहाँ लाइला को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसने इतना कुछ किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर वो उसकी कार में जाती है डेक्स्टर की, यहाँ पर वो देखती है कि उसकी लास्ट लोकेशन कौन सी थी, यानी यहाँ पर वो डेक्स्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू कर दी है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा उसके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यहाँ पर उन्हें कहता है रीटा को कि वो उसके बच्चे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो उसे अपनी गाड़ी परमानेंट दे देता है कि यानी वो कार अब रीटा की है, वो इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए रीटा काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है। और यहाँ वो रीटा को किस भी करता है, यानी इसका मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप दोबारा स्लोली शुरू हो चुका है। और यानी ये दोनों शुरू से एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं।
और डेक्स्टर आज भी अपनी इस फैमिली को सबसे ज़्यादा मानता है। दूसरी तरफ हम डेबरा को देखते हैं जो लंडी को बताती है कि उसे पता चल गया लाइला का असल नेम जो कि लाइला वेस्ट है, यहाँ पर उसका वीज़ा कब का एक्सपायर हो चुका है, यानी वो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रही है। यहाँ पर वो उसे डिपोर्ट करा सकती है और उसे अपनी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए भेज सकती है। यहाँ पर तभी मैक्स एडम्स आता है, डिप्टी डायरेक्टर FBI का। वो कहता है कि हमें डॉग्स की लोकेशन मिल गई है, हम जाके उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लंडी इसके लिए नहीं मानता क्योंकि इन्हें जो नए क्लूज़ मिले हैं उसके मुताबिक डॉग्स सीरियल किलर मुश्किल है हो यहाँ पर, क्योंकि मरिया ने जो नए क्लूज़ भेजे होते हैं उससे लंडी की भी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदल गई होती है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। मैक्स एडम्स यहाँ पर डिफेंड करती है यहाँ पर डेबरा लंडी को कि इसी की वजह से सारा केस किसी न किसी नतीजे पे पहुँच रहा है। और यहाँ पर लंडी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है ये देख के कि उसे भी कोई ना कोई डिफेंड कर रहा है। लाइला की तरफ शिफ्ट होता है जिससे मिलने डेबरा आती है। यहाँ वो से बताती है कि मुझे पता चल गया है तुम इलीगल तरीके से रह रही हो, तुम्हारा वीज़ा कब का एक्सपायर हो चुका है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए मैं बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकती हूँ। यहाँ पर लाइला भी समझ जाती है कि अब उसके पास टाइम कम है। यहाँ पर वो गाड़ी में बैठ कर डेक्स्टर की लास्ट लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाती है, यानी वो जाने से पहले भी डेक्स्टर को हासिल करने की आखिरी कोशिश तक करने वाली है। दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं डेक्स्टर के घर तक। यहाँ पर डेक्स्टर डिनर तैयार कर रहा होता है यहाँ पर डेबरा के लिए, क्योंकि डेबरा के साथ उसने फाइनली डिनर का भी प्लान किया था। या वो यही सोच रहा होता है कि अगर उसे किसी ने कस्टडी में लेना है, अथॉरिटीज़ में हवाले करना का काम किसी को मिलना चाहिए तो वो डेबरा को ही मिलना चाहिए। और यहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि डेबरा का रिएक्शन कैसा होगा जब उसे ये पता चलेगा उसका भाई एक सीरियल किलर है। वो सोच रहा होता है कि उसका खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, वो रोना शुरू हो जाएगी, या हो सकता है वो उसे मार ही दे। लेकिन तभी वहाँ डेबरा आती है। यहाँ पर दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ अपनी मुश्किलात को डिस्कस करते हैं। जहाँ डेबरा बताती है कि सीज़न 1 में जो भी मामला उसके साथ हुए कि उसका बॉयफ्रेंड का आइस्टा किलर था और जितना डिफ़िकल्ट टाइम उसने देखा डेक्स्टर उसके साथ था तो वो उस डिफ़िकल्ट टाइम से निकल सकी। यहाँ पर जो वो यही कहती है कि तो जो आप डिसाइड करते हो कि आप कौन हो और आप क्या चाहते हो, यहाँ पर और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ये बात सुनकर डेक्स्टर को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बिलीव होता है खुद पर कि हैरी ने जो भी किया वो उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन ये उसकी अपनी डेक्स्टर की अपनी ज़िंदगी है, इसके साथ वो वही करेगा जो वो चाहता है। यहाँ पर वो अपना प्लान कि वो अथॉरिटीज़ के हवाले खुद को कर देगा और डेबरा को अपना सच बता देगा बदल देता है। और यहाँ वो अपने पुराने प्लान के साथ स्टिक हो जाता है कि उसके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर डॉग्स को ही मिलेगी। और यहाँ वो सारा इल्ज़ाम डॉग्स पर डाल देगा और डॉग्स का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देगा। यहाँ तो उसे जान से तो नहीं मारेगा, लेकिन वो कोई ना कोई और प्लान सोच लेगा क्योंकि वो अपनी सिस्टर अपनी फैमिली को खो नहीं सकता जिस पे जो उन पर बिलीव करते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइला को जो कि डेक्स्टर की लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाती है। यहाँ पर गाड़ी की आवाज़ आती है, डॉग्स को वो बाहर आवाज़ भी देता है कि कौन है। और यहाँ पर लाइला भी वहाँ पहुंच जाती है और डॉग्स केज में कैद होता है। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीज़न 2 का एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। बहुत जल्द इसके एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।